3,500 टन चावल भेज के, और बकौल जवाहरलाल नेहरू वो कह रहे हैं कि उनको जिंदा रखने में मदद करना चाहते थे। इसलिए राहुल गांधी जी, जब आप बोलने की कोशिश करते हैं तो याद रखिए, और मैं देश की युवा पीढ़ी को पुनः याद दिलाना चाहता हूं, आज भी भारत चीन की सीमा के ऊपर जो हमारा पैरामिलिट्री फोर्स है उसका क्या नाम है? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, भारत तिब्बत सीमा पुलिस। क्यों? क्योंकि 1947 में हमारा पड़ोसी चीन नहीं था, पड़ोसी तिब्बत था। इसलिए आज भी उस बॉर्डर फोर्स का नाम है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। तो मान्यवर, मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि ये उस जमाने में हिंदी चीनी भाई भाई का प्यार था, और आज जो है वो इकरार है। तो मैं इस विषय पर जवाब चाहता हूं कि ये साफ करें दो बातें। इतिहास में आपने भूल नहीं की है, यह ऐतिहासिक अक्षम्य अपराध जैसी श्रेणी है कि आप उस देश को जिससे आपकी दुश्मनी साफ दिखने लगी थी, उसकी फौज को रसद पहुंचा रहे हैं। दूसरा, आज हम औपचारिक रूप से यह बात कहते हैं देश की जनता की तरफ से कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हुए अपने करार को कांग्रेस पार्टी सार्वजनिक करे। शायद उन्हें इस बात का डर है कि अगर करार की पूरी शर्तें सार्वजनिक हो गई तो ये बात की बात में होने वाली जो बातें राहुल गांधी जी करते हैं, इसकी करामात दुनिया के सामने असलियत में आ जाएगी। और इसलिए हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारी वर्तमान सरकार ने पूरी दृढ़ता के साथ भारत के सामरिक हित, भारत के कूटनीतिक हित और भारत के आर्थिक हित, तीनों में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, धारा 370 के ऊपर तमाम कोशिशों के बावजूद एक भी कोई प्रस्ताव यूएन में नहीं ला पाया। मसूद अजहर को हमने आतंकवादी घोषित कर लिया, चाइना का रुख जो भी रहा हो, परंतु वो नहीं रोक पाए। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, जिसके के बारे में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने भी बहुत प्रयास किया था, हम उसके सदस्य बने, चीन नहीं रोक पाया। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के हम सदस्य बने। ये उपलब्धियां आपको दिखाई नहीं पड़ती हैं, और आज हम पूछना चाहते हैं कि बार बार ये पूछने की जो आपकी फितरत है, इसके पीछे के कारण क्या हैं, यह बात स्पष्ट की जानी चाहिए। दूसरा विषय मैं कहना चाहता हूं, बार बार राहुल गांधी जी कहते हैं कि आरएसएस को लेकर कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, अब इसी में नेहरू जी को याद कर लीजिए। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था। जब चीन ने 1962 में आक्रमण किया है, तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जिस तरीके से साथ दिया सरकार का निस्वार्थ भाव से, उसकी नेहरू जी ने भूरी भूरी प्रशंसा की, और अगले वर्ष यानी 26 जनवरी 1963 को गणतंत्र दिवस परेड में उनको इनवाइट किया। तो आज मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से कि आप सही थे या पंडित नेहरू सही थे? राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र के चुनौती के कालखंड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका को। तो आप सुन रहे हैं बीजेपी का पलटवार। राहुल गांधी के चीन वाले बयान पर यहां पर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब दिया है।